स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि परसों मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि 9 अक्टूबर को लखनऊ आयोग लड़के जा रहे हैं और जाने के बाद क्या रिजल्ट वहां पे निकला, हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और क्या सचिव जी ने कहा है कि कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो पहले हम बात कर लें दोस्तों, लगभग 15-16 हज़ार बच्चों ने ये एग्जाम दिया है कंबाइंड टेक्निकल वाला, जिसमें से मात्र 12 बच्चे ही आयोग गए थे, सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चे। ठीक है ना, नहीं जा पाते हैं बच्चे, काम लगा रहता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप लोग अगर इतनी संख्या में नहीं जाएंगे तो दोस्तों वैकेंसी ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगी, है ना। बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी हो रही है। अब पॉइंट क्या निकल के आया, क्या बताया था सचिव जी ने। सचिव जी का कहना यह है कि इसमें डिफरेंट टाइप की पोस्ट है ना। टोटल पोस्ट जो है इसमें 21 तरह की पोस्टें हैं, जो घट करके रह गई थी 20 तरह की। घट करके मतलब जो फार्मासिस्ट वाली पोस्ट थी उन 2 पोस्टों को मर्ज कर दिया था। तो अभी इसके अंदर जो है वो 20 पोस्ट है। बच्चों ने क्या किया है, उन्होंने एग्जाम तो किसी और पोस्ट के लिए दिया है ना, एग्जाम दिया है मानो लैब के लिए, और पोस्ट कोड, जो पोस्ट का एक कोड था हमारे पास, वो उनसे गलत हो गया। बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक की है कि पेपर तो सॉल्व कर दिया है लैब वाला, और एग्जाम का जो कोड है वो दूसरे किसी एग्जाम का डाल दिया है, मतलब दूसरे किसी सब्जेक्ट का, जो कि उनका नहीं था, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हवलदार में भी हैं जिन्होंने पेपर तो हवलदार का सॉल्व किया था, लेकिन पेपर कोड जो डाला था वो लैब वाला डाल दिया था। अब लैब का कोड 17-18 कुछ ऐसा करके था। ऐसी कॉपियों को निकालने में, ऐसी OMR को निकालने में दोस्तों आयोग बता रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन दोस्तों थोड़ा समय नहीं लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा समय है। मार्च से लेकर के अक्टूबर, लगभग 1 सप्ताह अक्टूबर का निकल चुका है। आज 9 अक्टूबर हो गई है, मान के चले 7 महीने लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो 7 महीने में दोस्तों 15,000 OMR का डाटा निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं रही है, क्योंकि आप कॉपी हाथ से तो चेक नहीं कर रहे हो 1 बाई 1, एक कंप्यूटर में डाल के ही आपको कॉपी चेक करनी हो रही है। भाई जिस बच्चे ने हवलदार का पेपर दिया है, पोस्ट कोड गलत डाला, उसको रिजेक्ट कर दो आप, सीधी बात यही है। जो बच्चे सही हैं, फेयर तरीके से जिन्होंने एग्जाम दिया, मेहनत से एग्जाम दिया, सही है उनकी OMR, उनका रिजल्ट निकालो कम से कम। तो ये दोस्तों सचिव जी का कहना था, जो कि वर्तमान में UPSSC के सचिव हैं, कि आपकी वैकेंसी में देर क्यों हो रही है। तो देर होने का कारण है कि पोस्ट कोडों का इधर से उधर हो जाना, पेपर कोई सी कोड का कोई से भी कोड में बच्चों ने दे दिया है। एक तो इसमें ये कारण है। दूसरी बात पे हम आ जाते हैं कि इसका रिजल्ट आएगा कब तक फिर। तो सचिव जी का यही कहना है कि इसका रिजल्ट जब भी आएगा, डॉक्यूमेंटेशन की जो DV हमारा होना है उसकी डेट इसके साथ लगा के हम देंगे, है ना। मान के चलो आपका रिजल्ट 15 नवंबर के बाद प्रस्तावित है, मतलब 15 नवंबर तक तो रिजल्ट आना संभव नहीं है। अक्टूबर में तो बिल्कुल नहीं आना है। आप समझ के यहाँ पे ये भी चल सकते हैं कि अक्टूबर में आयोग के पास बहुत ज़्यादा काम भी है। अक्टूबर में उसे पैट भी कराना है और लेखपाल का DV भी चल रहा है। इसके अलावा छुटपुट जो छोटी छोटी वैकेंसियाँ हैं उन पे भी काम चल रहा है, और नई नोटिफिकेशन निकालने पर भी आयोग विचार कर रहा है। तो नवंबर में तो भाई साहब आपका रिजल्ट आएगा नहीं। रिजल्ट अभी बना नहीं है आप लोगों का, बात समझ में आ रही है। रिजल्ट आपका मतलब बनने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन फाइनल मेरिट जो आती है ना, मेरिट लिस्ट जब तैयार हो जाती है तब माना जाता है कि रिजल्ट अब बन गया है। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट तैयार नहीं की गई है, ये काम आपका अटका हुआ है। तो आपको अक्टूबर भी इंतजार करना है। अभी 20 दिन अक्टूबर के हैं और 15 दिन नवंबर के, तो मान के चलो आप 1 महीना अभी और आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो अपडेट थी दोस्तों वो मैंने आपको अपने माध्यम से, जो बच्चे गए थे उनसे बात करके मैंने आपको दी हुई है। लेकिन जो भी हो रहा है काफ़ी गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबी खिंच गई है वैकेंसी, बहुत पुरानी वैकेंसी है। अब इतनी पुरानी वैकेंसी आयोग के पास कोई भी नहीं है, तो इसको पहले रखना चाहिए था हिट लिस्ट में, है ना। आप आसान वैकेंसी को क्लियर करते रहेंगे, जो हार्ड वैकेंसी है उसको कौन क्लियर करेगा। समय रहते उसको भी क्लियर करिएगा, है ना। 8-9 साल हो गए, बच्चे ओवर एज हुए जा रहे हैं, है ना। इसमें अगर उनका नंबर आता है तो ठीक है, वरना वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है और आपकी कंपटीशन से भी आप जुड़े हुए हैं तो RO भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। उसमें भी ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। उसका नोटिफिकेशन आ गया है, उसके फॉर्म आप फिल कर दीजिए। तो अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिल गई होगी, सिर्फ आप इंतजार ही कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। धरने की बात आती है तो वही 10-12 बच्चे जाते हैं, जैसा कि आपको बताया था। सिर्फ 12 ही लड़के आयोग पहुंचे थे, बात क्लियर हो जाती है। अधिक संख्या अगर बच्चों की होती तो हो सकता है कि आयोग पे एक दबाव बनता और आयोग रिजल्ट को जल्दी निकालने की कोशिश करता। जो भी अपडेट दोस्तों रहेगा आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। UPSSC RO या फिर पैट से संबंधित तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के कर सकते। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।